जय मसीह की। बहुत दिन के बाद आपसे मिलने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ, क्योंकि कई दिनों से हम वीडियो हिंदी में कर नहीं पाए। फिर भी परमेश्वर ने आज एक सुंदर अवसर को दिया। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। लगातार अभी तक जिस परमेश्वर ने संभाला, सहायता किया, हमें अगुवाई किया, उस परमेश्वर को जरूर हम धन्यवादित रहना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कई प्रकार के समस्याओं के बीच में, कई प्रकार के बीमारियों के बीच में आज दुनिया के हर एक कोने कोने में लोग जो है एक एक दिन, एक एक क्षण परेशानी के साथ अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। लेकिन उस महान परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए जिस अनुग्रह को प्रदान किया है, चंगा भला रखा है, उस परमेश्वर को हम हमेशा धन्यवादित रहना है। परमेश्वर हमें उस अनुग्रह को देने पाए। लगातार परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देख करके प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर में अनुग्रह देने पाए। एक वचन को आपके लिए मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। उस वचन का एक भाग केवल मैं पढ़ करके आपको आगे कुछ बातों को समझाने के बाद प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सहायता करें। यहाँ लिखा है यीशु मसीह के बारे में, प्रेरित काम उसका 10वें अध्याय 38वें पद में इस प्रकार लिखा है, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा करके लिखा है। यहाँ यीशु मसीह का एक ऐसा गुण था, भलाई करने की बातें, औरों को अच्छा करने की बातें, ठीक करने की बातें, जहां कहीं गया वो लोगों को भलाई करता फिरा करके लिखा है। परमेश्वर के नाम को महिमा आने पाए। आपका हमारा जो परमेश्वर, या आप और हम जिसको अनुकरण करते हैं, जिसके वचन के अनुसार चलने के लिए हम कोशिश करते हैं, वो खुद इस प्रकार का गुण से भरे हुए हैं, भलाई करने का गुण। किसी भी बात के लिए लोगों को, अगर वो बीमार है, उनके पास यीशु चले जाता था। जो कोई आता था उनको तिरस्कार नहीं करते थे, उनको तुरंत उनका ज़रूरतों को जान करके उसे चंगा करता था, भलाई करता था। आप और हम जिस यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हैं, उनका अनुकरण करने वाले, क्या आप मैं उस कार्य को करते हैं? हम तो जरा सा सोचने की ज़रूरत है। हम साधारण लोग नहीं हैं, जैसे माने वैसे जी नहीं सकते हैं। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार कहता है, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 17वें पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। अगर हम भलाई कर सकते हैं, करना जानते हैं, अगर हम करते नहीं हैं तो हमारे लिए ये पाप ठहरेगा। परमेश्वर के विरोध में करने वाला पाप है। भलाई करना हमारा जिम्मेवारी बनता है, उस बातों को हमें करना है, क्योंकि यीशु मसीह उसी बातों को लेकर के चलते थे। यीशु मसीह औरों को भलाई करते हुए फिरा। इस वक्त में हमें खुद को जांचने की जरूरत है। क्या हम औरों को भलाई करने की बातों में आगे रहते हैं, या औरों को उठाने के लिए, या औरों को खड़ा करने के लिए, जो गरीब है या बेसहारा है, उन्हें उठाने के लिए हम कोशिश करते हैं। एक बार इस प्रकार की बातें हुई। कहीं से मैं आ रहा था, उस वक्त में किसी मोटरसाइकिल वाला ने किसी बुजुर्ग का ठेला गाड़ी को गिरा दिया और उसका चक्का ऐसा खराब हो गया था कि वो चलाने लायक नहीं था। उसका चेहरा से मुझे पता चला कि वो बहुत ही निराश हो चुके हैं। उनका दिन भर का कमाई खत्म हो चुका था। मैं उस वक्त में उनके लिए मदद नहीं कर पाया। मैं घर आया, लगभग 7 किलोमीटर पार करके आया। आने के बाद मैं घर से कुछ पैसा लिया, मोटरसाइकिल लिया, सीधे उनके पास पहुंचा, उनको खोजा। वे वहीं पर थे।
क्योंकि उनका गाड़ी आगे नहीं जा रही थी। उनका ठेला गाड़ी जो है आगे नहीं जा रहा था, चला नहीं पा रहे हैं। मैंने उनको, उस बुजुर्ग आदमी को देख करके मैंने पूछा कैसे हैं। उनका आंखों में आंसू भर गया। मैं तुरंत मेरे हाथ में जो पैसा था उसको उठा करके उनके हाथ में दिया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ कर कहा, बाबू नहीं चाहिए। मैं ज़बरदस्ती उनका पॉकेट में रख करके मैंने कहा, मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला हूँ। यीशु मसीह मुझसे भलाई किया, इसलिए मैं आपसे भी इस भलाई को करने के लिए चाहूँगा। ऐसा कह करके मैं उनके पॉकेट में ज़बरदस्ती रख करके आया। वो दोनों हाथ जोड़ करके मुझे धन्यवाद दिए। यहाँ एक बात को याद रखने की जरूरत है, क्या हमारा भलाई परमेश्वर पिता की महिमा का कारण हो रहा है कि नहीं। हम देख करके अनदेखी कर सकते थे, या जैसे अन्य लोग करते हैं वैसे देख करके मैं चले जा सकता था। मैं अपने बड़ाई नहीं कर रहा हूं। मसीह लोगों के अंदर जो गुण होना चाहिए उस गुण के बारे में मैं बात कर रहा हूं। यीशु मसीह भलाई करता फिरा। मैं ये घटना ही को आपको मैं बताया था। कई बार इस प्रकार के कार्य को मुझसे जो संभव है, बड़े बड़े कार्य तो मैं नहीं कर पाता हूं, लेकिन मुझसे जो संभव है उन बातों को करने के लिए आज भी कोशिश करता हूं। क्योंकि ज़रूरतमंद लोग आपके आसपास में पड़े हैं, बेसहारे लोग आपके सामने हैं। अगर आप उनके लिए भलाई नहीं करते हैं, एक दिन उस यीशु मसीह पूछेंगे, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा दिया। उस वक्त में आप क्या कहेंगे? क्या आपका जवाब रहेगा? इसलिए अपने को परमेश्वर के हाथों में सौंपते, प्रभु जी मैं खुद को सौंपता हूँ, भलाई करने की बातों में मैं आगे रहूँगा। मेरे पास जो कुछ है उसमें से निकाल करके, मुझसे महागरीब है जो खाने के लिए तरस रहे हैं, ओढ़ने के लिए तरस रहे हैं, पहनने के लिए तरस रहे हैं, उनको मैं मदद करूँगा। क्या इस निर्णय में आएंगे? उस पिता परमेश्वर के नाम महिमा होने लायक अपनी ज़िंदगी को निर्वाह करने के लिए खुद को सौंपेंगे। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, तेरे धन्यवाद देते हुए तेरे पास आते हैं। भलाई करना ये मेरा या हम सबों का, जो मसीह को ग्रहण किए हैं, तुझे ग्रहण किए हैं, हमारी जिम्मेवारी है प्रभु। उसको समझते हुए औरों को मदद करने के लिए, भलाई करने के लिए, आगे रहने के लिए तू सहायता कर, आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु, आप सबों का आशीष दे।